तो गाइस फैक्ट अलॉयज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 109.7 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 83.82 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 84.97 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में फैक्ट अलॉयज ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 102.64 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 87.41 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 74.2 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 6.44%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है, क्योंकि दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था। और रही बात मार्च 2022 की, तो मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 12.68%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14.17 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.06 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अभी आप लोग को ये लग रहा होगा कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है मार्च 2023 की वो है अराउंड 6.44%, तो कंपनी यहाँ पे लॉस कैसे शो कर रहा है? क्योंकि कंपनी को देखो कमी सही, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ पे शो करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी की जो इनकम है वो अराउंड 109.7 करोड़ के आसपास है, ऊपर से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 6% से ज्यादा है। तो यहाँ पे कंपनी लॉस इसीलिए शो कर रही है ड्यू टू, देखो लॉस शो करने के पीछे का जो रीजन है वो है एक्सेप्शनल आइटम्स। अभी यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स के वजह से कंपनी यहाँ पे लॉस शो कर रही है। प्री टैक्स विदाउट एक्सेप्शनल आइटम्स अगर देखा जाए तो कंपनी 7.06 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रहा था, लेकिन प्री टैक्स विद एक्सेप्शनल आइटम्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे 13.1 करोड़ का यहाँ पे कंपनी लॉस शो कर रही है। तो ये जो यहाँ पे लॉस मार्च 2023 की क्वार्टर में ये कंपनी शो कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स है। तो अभी अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मार्च 2023 की प्रॉफिट ग्रोथ बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 0.65 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 0.16 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.25 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ तीन ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। एक हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ, सेकंड हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। अभी ये तीन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे इस कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड उसके ऊपर से कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में लॉस भी पोस्ट की है। सो एट द एंड ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू मी मार्च 2023 की क्वार्टर में फैक्ट अलॉयज ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 326.12 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 323.22 करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 255.8 करोड़ का खर्चा किया था।
तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन 1% से भी कम निकल के आ रही है। 2023 की प्रॉफिट मार्जिन समवेयर अराउंड 0.89% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन इज समवेयर अराउंड 10.45%। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की इनकम तो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। इसीलिए कंपनी की इनकम पॉजिटिव में ग्रो करने के बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में, क्योंकि कंपनी की एक्सपेंसेस की जो ग्रोथ रेट है वो कंपनी की इनकम की ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.96 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17.46 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इन प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.43 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.89 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इनकम को छोड़कर के बाकी हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली FY 2024 में ये कंपनी लॉस देने वाली है, क्योंकि देखो अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन बचा हुआ है 0.89% का एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। FY 2022 का प्रॉफिट मार्जिन था 10.45% एंड FY 2023 का प्रॉफिट मार्जिन है 0.89%। तो यहाँ पे 9.5% के आसपास का ड्रॉप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली FY 2024 में कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एंड ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। अदरवाइज देखो बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है उस हिसाब से कंपनी बाय द एंड ऑफ FY 2025 और FY 2026 डेफिनेटली लॉस मेकिंग बनी जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है अगर यही ग्रोथ रेट मेंटेन करती है कंपनी तो डेफिनेटली FY 2024 में ही ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। सो अगर फ्यूचर की परस्पेक्टिव से देखा जाए, चाहे आप क्वार्टरली रिजल्ट्स की परस्पेक्टिव से देखो या तो फिर FY 2023 की रिजल्ट्स की परस्पेक्टिव से, कंपनी आज नहीं तो कल लॉस मेकिंग बनने वाली है अगर कंपनी यहाँ से रिकवर नहीं करती है। तो मतलब अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है इस कंपनी तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये कंपनी लॉस मेकिंग बनी जाएगी। एंड अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में भी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है, चाहे मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आप देख लो या FY 2023 की। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।